से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। चारों तरफ भारी सुरक्षा का पहरा देखने को मिल रहा है। दरअसल कल संदिग्ध कार से विस्फोटक बरामद हुआ था। 20 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें जो हैं वो बरामद की गई थी। तो क्राइम ब्रांच की टीम और एटीएस जांच में लगातार जुटी हुई है। अंबानी के घर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया। 20 जिलेटिन की छड़ों की बरामद की हुई है। तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास संदिग्ध कार से जो 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, सवाल ये कि एंटीलिया के बाहर ये साजिश दरअसल किसकी थी, कौन है साजिशकर्ता, मामले की जांच जारी। इस बीच एक चिट्ठी की हुई है बरामद की। तो गाड़ी से देखिए एक चिट्ठी भी यहां पर बरामद की गई है। 20 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं और ये जो नोट है ज़ाहिर तौर पर उसकी जांच यहां पर की जा रही है। ये गाड़ी जो है वो जो घर है अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उससे करीब थोड़ी ही दूरी पर इसे पार्क किया गया था और उससे ये जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। अब क्राइम ब्रांच और एटीएस जो है वो लगातार यहां पर जांच कर रही है। पूरे इलाके में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी जांच की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी कब पहुंची, कौन लाया, यहां पर छोड़कर कौन गया था। ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें मुंबई के सबसे पॉश इलाके पडेर रोड स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर की हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली। ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो कार में पुलिस को जिलेटिन की 20 छड़ें और कागज का एक नोट मिला जिससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बम स्क्वाड के साथ मुंबई एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एंटीलिया की तरफ आने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया। यह कार किसने पार्क की ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी वीडियो खंगालने में जुटी है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 8 से ज्यादा टीमें बनाई हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार का स्टार्ट पॉइंट कहां था। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक किया जा रहा है। कार के अंदर कई नंबर प्लेटें भी मिली हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। क्योंकि इन प्लेटों में से एक नंबर प्लेट का मिलान एंटीलिया की सुरक्षा में तैनात कारों से हुआ है। मुंबई एटीएस इस मामले की आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि बुधवार रात 1 बजे के करीब स्कॉर्पियो कार वहां खड़ी की गई थी। वहां 2 वाहन देखे गए थे, जिनमें स्कॉर्पियो कार के अलावा एक इनोवा भी थी। स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर उसे वहां छोड़कर चला गया था, जिसकी जानकारी बाद में पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस उस ड्राइवर की भी तलाश कर रही है जिसने ये कार यहां पार्क की थी। साथ ही कार का असली मालिक कौन है इसका भी पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संदिग्ध कार से विस्फोटक की बरामदगी होना, 20 जिलेटिन की छड़ों का मिलना। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है और घर की सुरक्षा को एकाएक तेजी के साथ और ज्यादा बढ़ा दिया गया। आखिर कौन है ये साजिशकर्ता, क्यों है निशाने पर मुकेश अंबानी और किस लिए ये साजिश रची गई? हालांकि क्राइम ब्रांच एटीएस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई। तीनों तस्वीरें देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध कार में जो विस्फोटक बरामद किया गया उसके बाद से हड़कंप वहां पर मच गया था। सुरक्षा बढ़ाई गई है। 20 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मिली। जो गाड़ी के नंबर्स होते हैं, जो नंबर प्लेट्स होते हैं, कुछ ऐसी नंबर प्लेट्स भी थी जो इस गाड़ी के अंदर से बरामद की गई हैं। इसी को लेकर सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि क्या गाड़ियों का इस्तेमाल और किया जाना था। हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा नार जुड़ चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अलीशा, नंबर प्लेट्स मिली हैं गाड़ी से, जिलेटिन की छड़ें बरामद की
की गई और उसी के साथ साथ एक नोट बरामद किया गया है। क्या कुछ उससे जुड़ी जानकारी मिल पा रही है? अभी जो जांच यहां पर की जा रही है, उस नोट से क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी है, एसयूवी ऑलिव ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कि एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी एंटीलिया के बाहर जो है कुछ ही दूरी पर, पहले तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों को यहाँ पर रखा गया है, एटीएस की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी जो लगातार जायजा लिया जा रहा था। और बात करें इस गाड़ी की, उस गाड़ी में जब करीबन 2 बजे का समय था दोपहर के, जहाँ पर एंटीलिया के बॉडी पर्सनल की ओर से इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल पुलिस को दी गई थी कि एक संगीत गाड़ी जो है यहाँ पर बाहर खड़ी थी, जिसके बाद गांव देवी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिशियल्स, खुद बॉम्ब स्क्वाड के जो ऑफिशियल्स है यहाँ पर पहुंचे और पहले गाड़ी को छानबीन करना शुरू कर दिया गया था। उसी छानबीन के दौरान जो है करीबन 21 जिलेटिन स्टिक्स जो है, जो कि एक एक्सप्लोजिव मटीरियल्स है, वो पाए गए। उसके बाद ही यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स को भी बुलाया गया और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे पुलिस ऑफिशियल को दी गई, जिसके बाद खुद जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल यहाँ पर पहुंचे थे। अब उस नोट की भी बात करें तो बिल्कुल जो है उस गाड़ी के साथ गाड़ी के अंदर जहाँ पर जेलेटिन स्टिक्स के साथ साथ कुछ नंबर प्लेट्स मिले। इंपॉर्टेंट जो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो हूबहू सेम उस नंबर प्लेट का है जो कि मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय को लेकर है। इतना ही नहीं, पर दूसरे जितने कॉन्वॉयज के, जो मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय के जो नंबर प्लेट्स है वो सेम, और ऐसे अन्य नंबर प्लेट्स जो है वो खुद मुकेश जो संगीत गाड़ी जो कि कल पकड़ी गई है उसी के अंदर ऐसे अन्य नंबर प्लेट्स भी मिलेगा। और साथ ही एक नोट मिला है। अब वो नोट जो है वो एटीएस ने बरामद कर लिया, अपने कस्टडी में रखी है। उस नोट के जरिए ही अब देखा जाएगा कि क्या वजह रही है कि कोई रात के 1 बजे आकर स्कॉर्पियो जो है वो पार्क करके जाता है और कहीं ना कहीं जो जेलेटिन स्टिक्स रखे गए थे, और इतना ही नहीं पर एक नोट रखे गए थे और दूसरे अन्य नंबर प्लेट्स भी थे जो कि मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय के नंबर प्लेट्स के जरिए, यानी एक फर्जी जो नंबर प्लेट्स है वो रखे गए थे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सनी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाते रहे। ये तस्वीरें एंटीलिया के बाहर है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स को तैनात किए गए हैं। किसी की भी आना जाए यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई नहीं दे और सभी को चेक किया जा रहा है। और ये पूरे जो कि पेडर रोड का स्टार्टिंग एंड से लेकर पेडर रोड का जो एंडिंग है वहाँ तक की पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है और खुद एटीएस की जो ऑफिशियल्स है यहाँ पर मौजूद है। अब इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ के सारे भी जितने सीसीटीवीज है उनको खंगाला जा रहा है। देखिए, जो सीसीटीवी हमने कल देखा था उस सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखाया, ये तो कंफर्म हो गया था कि रात के 1 बजे जो है वो गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई थी। पर अलीशा, सारे 125 ग्राम के आसपास वजन से लेकर और 21 जेलेटिन स्टिक्स का बताया जा रहा है। क्या ये जेलेटिन स्टिक्स किसी और विस्फोटक, किसी और एक्सप्लोजिव कंपोनेंट के साथ जुड़ी थी या नहीं? गाड़ी कहां से आती है, क्यों आती है, कौन लेके आता है, और ये नोट किस मंशा से रखा गया? मल्टीपल नंबर प्लेट्स की बरामदगी ये अहम सवाल हैं जिस पर जांच जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की, एटीएस की कई सारी धाराओं के तहत जारी है। कुछ और अपडेट्स आएंगी, कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स आएंगे। इस खबर पर नजर रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की लगातार है। अलीशा नायर, बहुत शुक्रिया आपका। फिर से लौटेंगे आपके पास। अंबानी के घर की सिक्योरिटी को चौतरफा बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके की जो फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसकी पड़ताल तेजी से जारी है और रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक छड़ का वजन 125 ग्राम है। देखिए, जेलेटिन दरअसल क्या है? एक विस्फोटक सामग्री होती है जेलेटिन। जिन स्टिक्स की बरामद की हुई, जिन छड़ों की बरामद की हुई है, वो छड़ें दरअसल क्या होती है? नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर गन कॉटन कहते हैं इसको। बिल्कुल, आपको बता दें नाइट्रोग्लिसरीन में इसे मिलाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है, और लकड़ी की लुगदी या फिर शोरा इसमें मिलाया जाता है। कितनी ज्यादा ये घातक हो सकती है ये हम आपको बता रहे हैं। चट्टानों को तोड़ने के काम यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिलेटिन की छड़ों का। 21 जिलेटिन की छड़ें जिस तरह से हमारी सहयोगी अलीशा ने बताया कि वहां पर बरामद की गई हैं, तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ वो तमाम नंबर प्लेट्स जो इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुई हैं और एक नोट भी। जांच लगातार जारी है, आखिर ये किसने किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। काफी ज्यादा हैरान करने वाली ये खबर है और हर कोई अब इसी सोच में पड़ गया है कि साजिश के पीछे कौन है। देखिए, इस साजिश के पीछे बिल्कुल वो लोग हैं जो इस देश में नहीं चाहते कि उद्योगपति अपना काम कर सकें। इस साजिश के पीछे वो लोग होंगे
जो वैचारिक रूप से पूंजीवाद का खिलाफ है। अभी समझिए, ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर आप जाकर के जिलेटिन्स के रॉड रख देते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं कि ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। इतना फिल्मी अंदाज में कौन क्या करता है? ये तो वही तरीका है कि जो शाहीन बाग के दौरान, एक किसान आंदोलन के दौरान ये लोग अपना रहे हैं कि आप मीडिया अटेंशन लें। किस चीज के लिए लें? अब आप देखिए, ये जो आंदोलन इस देश में हो रहे हैं, और खास करके मैं कोई विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, आप देश के अंदर में क्या वातावरण बनाना चाह रहे हैं? ये राहुल गांधी हर चीज में अडानी अंबानी सारा पैसा खा जा रहा है, तो ये कर जा रहा है, तो वो कर जा रहा है, ये सारी बातें वो करते हैं अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। पूंजीवाद का सोशल डेवलपमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, डेमोक्रेसी के लिए ये पूंजीवाद कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूंजीपति हिंदुस्तान को चलाने में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इसी पूंजी के जरिए कैसे विकास होगा। ये राहुल जैसे अनगढ़ लोगों के भेजे में घुसने वाली बात नहीं है। उनको मोदी जी से नाराजगी है तो वो एक वातावरण क्रिएट कर रहे हैं कि उद्योगपतियों के खिलाफ आप जो है, आप घृणा क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं तो ये तो पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। अगर ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं तो आप जरूर देखेंगे कि ये बताएंगे कि भाई कि इस वजह से। और अगर ये प्रोफेशनल लोग हैं तो आप देखेंगे कि इनका रिश्ता उन्हीं संगठनों से होगा जिनका रिश्ता नक्सलियों के साथ है, इन वामपंथियों के साथ है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो एक्सटेंशन है, उसका ये हिस्सा है। भैया पूंजीपति के घर के बाहर जाकर ये इस तरह की चिट्ठीबाजी, भाई कोई क्रिमिनल होगा, लूटने आएगा, अंबानी के गोदाम में डाका डाल देगा, वो चिट्ठी लिखने के लिए थोड़ी आएगा। क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, और ये जो एजेंडाधारी जो है ना, ये आंदोलन जीवियों के गैंग से वो अटेंशन सीक करते हैं। ये बेसिक चीज समझ लीजिए। बाकी मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र की पुलिस अपना कारोबार करे, काम करे, पहचाने, पकड़े, जो करना है उसको करे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्ष जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के खिलाफ जो जहर जो बोया जा रहा है, उसका ये परिणाम है। अब आप देखिए, आप जरा सा जस्ट इमेजिन कि जिलेटिन वो बहुत हैवी विस्फोटक है, पहाड़ तोड़ जाते हैं इससे। बड़ा से बड़ा पहाड़ जो है वो कांच की तरह वो टूट के गिर पड़ता है उस जिलेटिन के विस्फोट से। मकान का तो उसकी हवाइयां उड़ जाएगी, चाहे वो कितना भी। तो आप ये काम कर रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी तो लिखते हैं ब्लैकमेलर्स। तो ये मेरा हंच है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि इसके पीछे तैयारी की गई है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरा क्या हंच है कि भाई ये लोग बाकायदा वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई किसी एमेचर का काम नहीं है। कैसा नहीं कि कॉलेज के 10 लड़कों ने कहा कि चलो एक तफरी मारा जाए, एक बवाल किया जाए, मजा आएगा। ये मजे के लिए नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है वो चोरी की हुई गाड़ी है, महाराष्ट्र के बाहर चोरी की गई, उसमें फर्जी नंबर प्लेट है। ये फर्जी नंबर प्लेट वहां पे उस घर के बाहर क्यों लगने दिया गया? क्यों? क्योंकि वो जो नंबर प्लेट डाला गया है, जो नंबर, वो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के साथ जो कारवा में उनके जो
कारकेड होता है उसके साथ जो चलने वाले लोग होते हैं, अक्सर जो गाड़ियां जो चलती हैं उनके साथ उससे जुड़ी हुई नंबर है। और जब सर्च किया गया तो अंदर और भी उस तरह के नंबर से, मतलब आप क्या कर रहे हो, जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया इन्होंने रेकी की कि इस नंबर की गाड़ी इस जगह पे आती है, ये साथ में रहती है, इस कलर की है। आपने हूबहू वैसा करके आपने वहां पे गाड़ी लगा दी। 3 घंटे तक गाड़ी अंदर रही, वहां पे खड़ी रही, सीसीटीवी में सारी फुटेजेस है और अंदर वो ड्राइवर बैठा रहा। फिर बाद में इनोवा आती है जिसमें वो चला जाता है। वो इतना शातिर है, उसको मालूम है कहां कहां सीसीटीवी है। वो कंप्लीट प्रोफेशनल काम है ये। और उसके बाद वो इनोवा में बैठ के चला जाता, उसकी तलाश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बचेंगे नहीं। लेकिन ये काम क्यों किया जा रहा है? अब देखिए, पूरा आंदोलन शाहीन बाग का चला। भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो मालिक है, सीईओ है, जो भी है, लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है उसने। उसकी वजह से हिंदुस्तान में कई सारी कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गिनती नहीं है। और आप यहां मंच में बैठ करके आप उसके खिलाफ जहर उगलेंगे। और राहुल गांधी, हम दो हमारे दो। राहुल गांधी से पूछना चाहिए, अपने पिताजी से, अपनी दादी से, कि भाई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बजट बाद में पेश करती थी पार्लियामेंट में, पहले अंबानी के घर पहुंचा देती थी। क्या सच्चाई नहीं है इसमें? आप दलाली करो, आप चीन से पैसे खाओ, आप पाकिस्तान के राग अलापो, लेकिन आप हिंदुस्तान के लिए जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके खिलाफ आप जहर उगलो। आप लगा अडानी अंबानी चला कि महाराष्ट्र की सरकार पूरा रायगढ़ के पास जो पूरा पोर्ट ही बेच डाली अडानी को। भाई क्यों दिया? वहां तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, आपने क्यों नहीं रोका? तो मूर्खता में आप कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, पूंजीपतियों का, पूंजी का हिंदुस्तान के विकास में क्या रोल है, ये तो अकल में आपके घुसती नहीं है बात। लेकिन आपको प्रधानमंत्री मोदी को एम्बेरस करना है तो आप जो है अडानी अंबानी का नाम लेते हो। बाकी और भी बहुत सारे गुजराती हैं, नाम लो सबका भाई। और ये लोग कांग्रेस के बनाए हुए पूंजीपति हैं। ऐसा नहीं कि 2014 के पहले ये जो ठेला चला रहे थे, वो कोको कोला, वो क्या राजीव गांधी का एक जोक आया था, तो वो वहां पे जो है बर्गर बेचने वाला तो ये बेचता था तो वो बेचता था। ऐसा नहीं कि 2014 से ये लोग जो इतना बड़ा बने हैं, ये सब कांग्रेस के क्रिएटेड लोग हैं और इसके ऊपर कोई इस तरह की राजनीति नहीं होती है। लेकिन आपने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। अब एक बात राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, इन तमाम लोगों से जो दिन रात वो जो करते रहते हैं, कि अगर वहां पे धमाका हो गया होता, उद्योग जगत में क्या मैसेज जाएगा? दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान की तरफ देखना चाह रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। और आपका जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है देश के अंदर, उसके घर के बाहर आप विस्फोट लगा दोगे। कौन आएगा हिंदुस्तान? कौन देगा नौकरियां? कैसे खुलेगी कंपनियां? इस देश में बिल्कुल वाहियात लोगों की मैंने पूरी पूरी जमात आकर के बैठ गई है। सड़क पे जाम करके सड़क छाप किस्म के लोग आए दिन भाषण दे रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, टेलीविजन के अंदर। आपका बयान किसके दिमाग पे क्या असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका कौन हिसाब किताब लेगा? मान लीजिए कॉलेज के 4-5 लड़कों ने ये काम कर दिया और ये कहते हैं कि भाई हम राहुल गांधी के भाषण के सुनने के बाद जो है हम ऐसा काम कर रहे हैं कि ये आदमी जो है देश को लूट रहा है। तब क्या करेंगे राहुल गांधी? तब क्या करेंगे राहुल गांधी? तो ये इस तरह का माहौल जो क्रिएट किया जाता है, ये देखिए। और मैं हंच बता रहा हूं, ये पूंजीपतियों से पैसे लेकर के आंदोलन करने का और पूंजीपतियों के खिलाफ माहौल क्रिएट करने का, ये वामपंथियों से बेहतर कोई नहीं करता। ये जितना ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सब पूंजीपतियों के गोद में आकर के सोते हैं।
वहीं उनके उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने देखा है भीख मांगते हुए, और पूंजीवाद के खिलाफ भाषण देंगे और उन्हीं के खिलाफ जहर भी आप उगलेंगे। तो कहीं ये सारा चीज जो है उसी से कनेक्टेड है, अदरवाइज इतनी बड़ी प्लानिंग तो असंभव है। कोई नॉर्मल लोग इस तरह का प्लानिंग नहीं कर सकते। नंबर प्लेट्स, ये सारा रेकी से करना, फिर उसके बाद जो चेचिस के अंदर, जो इंजन के अंदर जो नंबर्स होते हैं, उन सबको भी खत्म कर दिया। उसको बाकायदा मैंने प्री प्लान तरीके से आपने एक साजिश की कि भाई उसको वहां पे इस तरह से छोड़ के आना है कि बाद में कोई पकड़ा ना जाए। ये इस तरह की प्लानिंग तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग करता है। हेल्थ ग्राउंड पे बरबरा राव को अभी कवि, अरे आप देखिए, देश को तोड़ने वाले लोग कवि बन के बैठे हुए हैं ये इस तरह के सपोले सब हिंदुस्तान के अंदर। वे उसी के चले गए यहां से निकला ना भाई, लैपटॉप के अंदर, रोना विल्सन के लैपटॉप से, कि किस तरह से प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रचनी है, कि जिस तरह से राजीव गांधी को खत्म किया गया इसको भी खत्म किया जाए। पूंजीपति को आप टारगेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि पूरी दुनिया में ये मैसेज चले जाए कि हिंदुस्तान में कोई भी पूंजीपति, आपकी पूंजी, आपकी इंडस्ट्री वो सुरक्षित नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी भी नहीं है और इंडिया में शांति भी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करना। दिस इज व्हाट इट इज, इसके अलावा कुछ नहीं है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से किसान आंदोलन पर पहले विपक्ष की दाल नहीं गली, उसके बाद जिस तरीके से अब जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पीछे राहुल गांधी जैसे लोग पड़ गए हैं, तो राहुल गांधी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, आपने तो ऐसा सवाल कर दिया, वो वाकई ये बात अलग है कि ये इसको हंसी में लोग लेंगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वो इसलिए भी है कि इनके कारनामों को अगर आप देखें, मैं 5-7 एग्जाम्पल में दे देता हूं इमीडिएटली। डोकलाम हो रहा था तो ये हक्का नूडल्स खा रहे थे चाइनीज एम्बेसी में। क्यों भाई? क्या आप शेयर कर रहे थे कि डोकलाम के ऊपर चाइनीज की तरफ से तुम बैटिंग करो, प्रधानमंत्री मोदी को घेर लो, सरकार को घेर लो, सरकार को एम्बेरस करो कि सरकार घुट्टी पे आ जाए और कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले। आर्टिकल 370 हटा। ये क्या कर रहे थे? ये ट्वीट कर रहे थे कि कश्मीर में कत्लो गारत हो रहा, कहीं कोई नहीं मरा, 17,000 बच्चे गायब हो गए। ये पूरा गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस का ये सारा काम कर रहा था। क्यों? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, इमरान खान के लिए आपने पूरा मटेरियल तैयार कर दिया। वही जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो पाकिस्तान का डॉजियर यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया, उसके ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर है, उसका ट्वीट है। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे आदमी को। जैसे आपने कहा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, खतरा है। ये चले गए बीच में कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, अब बहुत बवाल मचा। नेपाल के बाद से ये कहां गए ये किसी को नहीं बताया। मैं अभी भी बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को बताए कि क्या वो नेपाल से उड़ के, बाकी सब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो कोई उत्तराखंड होकर जाता है, कोई सिक्किम होकर जाता है, जिस रूट पे सारे लोग जाते हैं। ये महानुभाव ये नेपाल से उड़ के ये लासा क्यों गए? कांग्रेस पार्टी बताएगी भाई लासा ये क्यों गए, और अगर लासा गए तो लासा में क्या इन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स से मुलाकात की? ये वहां पे, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आप जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े हो गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह, ये नारे तो जेएनयू कैंपस में लगे, लेकिन ये इकोसिस्टम ने कंफ्यूज कर दिया इसको कि भाई नारे ये है वो है। क्लैरिटी से समझ लीजिए, जेएनयू के अंदर ये नारे लगे थे
कंफ्यूजन सिर्फ इस बात को लेकर के है कि भाई वो बेगूसराय का कन्हैया लाल उसने नारे लगाए या नहीं लगाए, उमर खालिद ने लगाए, उसका प्रूफ है। उसके साथ डीएसयू स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, ये माओवादियों का संगठन है, उसके लोगों ने नारे लगाए। और आपने क्या किया? आप नेशनल पार्टी के उसमें अध्यक्ष थे, आप चले गए उस जगह पे इन लोगों को समर्थन देने के लिए। तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि आपके जो रिश्ते उस तरह के लोगों, आपका समर्थन उस तरह के लोगों के साथ है जो देश के नोन दुश्मन हैं। फिर चाइना से पैसा खा रहे हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा खा रहे हो, और उन तमाम लोगों को जो इस देश को तोड़वाना चाहता है, वैसे लोग जैसे जाकिर नाइक जैसा शख्स, इन लोगों को आप लोग फैसिलिटेट करते हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये देखिए, सिर्फ इस देश के अंदर हो सकता है सेकुलरिज्म के नाम पे। पूरी दुनिया में कई देशों में जाकिर नाइक को बैन कर रखा है, और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार जाकिर नाइक को मसूरी भेजती थी, जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जो क्लासेस चलते हैं, तो उसमें बड़े बड़े लोगों को बुला करके वहां पे भाषण दिलवाया जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की यूपीए सरकार वो जाकिर नाइक को वहां भेजती थी। अब बताओ कि भाई ये बात झूठ है? इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, और ये इस तरह की राजनीति पे आमदा है कि जो हिंदुस्तान के भले के लिए नहीं है। आपको दुश्मनी है प्रधानमंत्री मोदी से, आप रखिए भाई, जो दुश्मनी निभाना आप निभाएं। देश के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे, देश को तोड़ने वालों के साथ आप खड़े हो जाएंगे, चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा। और ये जो मसला है कि आपके पास तो वो कैलिबर नहीं है पॉलिटिकल लीडर बनने का, तो आप क्या करते हो? तो कभी सूट बूट की सरकार, तो कभी हम दो हमारे दो, तो कभी अडानी अंबानी, ये जो राग जो चलता है। तो अब देखिए, जब वो आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग का, तो पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ी थी। अब ये किसान आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानी का पूरा गैंग वहां पे बैठा हुआ है, वीडियो निकल रहे हैं, वहां से सारा कुछ हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आप किसके साथ हैं? और हर जगह, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अडानी अंबानी, और उसी का नतीजा है ये कि जो खबर आई है, ये इन लोगों की जो बौने किस्म के लीडर बने फिर रहे हैं, ये इनकी करतूतों का वो एक वजह है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो कुछ भी किया वो एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए ही बड़ा गड्ढा खोद लिया है। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के सपने को ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी उन्हें बनाना चाहती थी प्रधानमंत्री, लेकिन वो बन गए हैं देशद्रोही। सोनिया गांधी को दरअसल उन्हें ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स को पेरेंट्स गलत सब्जेक्ट्स दिला देते हैं प्रेशराइज करके, तो अक्सर खेल बिगड़ ही जाता है।